आज की सभा की स्थल है जिनकी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भाई प्रेमिया सियाराम यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष 2022 और 17 में जिनकी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके भाई रामेश्वर दयाल गुप्ता जी, हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए जिले के उपाध्यक्ष रामकृपाल सुंदर जी, जिला उपाध्यक्ष पूरनलाल रावत जी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने जब संसद में महान विद्वान संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का दुस्साहस किया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों को उजागर करना है और हम सबको एकजुट रहने की बात करना है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। दोस्तों, सबसे पहले मैं फौजी की बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, जब माननीय समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय नेताजी रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला कानून बनाया कि फौजी जब कहीं भी शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर उसके परिवार को सौंपा जाएगा और पूरी फौजी विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले दोस्तों, फौजी कहीं भी शहीद होता था तो उसे केवल टोपी बेल्ट उसके परिवार को सौंपी जाती थी। दोस्तों, माननीय नेताजी ने तो फौजियों और फौजी परिवारों के लिए काम किया है तो न कोई फौजी भूल सकता है न फौजी का परिवार भूल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक अग्निवीर योजना चलाई जब हम लोग फौज में भर्ती के लिए तैयारी किया करते थे। जोश उमंग रहता था कि हम फौज की नौकरी में जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, लेकिन आज हमारे नौजवानों में वो जोश खत्म होता जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि 4 साल के बाद में हमारा भविष्य क्या होगा कोई निश्चित नहीं है। दोस्तों, इन्होंने अग्निवीर क्यों शुरू किया? अग्निवीर इसलिए शुरू किया कि फौजी को पेंशन न देनी पड़े, फौजी कहीं शहीद हो जाए तो उसको शहीद का दर्जा न देना पड़े, शहीद फौजी के परिवार को न पेंशन न कोई सुविधा देनी पड़े। दोस्तों, मैं इनसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम लोग जब 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार विधायक सांसद बनते हो तब 5-5 6-6 पेंशनें लेते हो तब तुम्हारा पेट नहीं भरता है। एक फौजी जो भरी गर्मी में कड़क ठंडी में देश की रक्षा के लिए अपने परिवार से दूर देश की रक्षा करता है तो उसकी पेंशन मारने का काम करते हो। दोस्तों, फौज में किसी उद्योगपति किसी बहुत बड़े नेता का बेटा नहीं है। दोस्तों, वहां पर मजदूर, किसान, आपका बेटा, आपका भाई, आपका रिश्तेदार ही देश की रक्षा कर रहा है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों का शोषण हर रूप में कर रही है। अब समय आ गया है, हम सबको एकजुट होना है और एकजुट होकर के इनको सत्ता से बाहर करने का काम करना है। दोस्तों, हमें माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करना है क्योंकि अब केवल लड़ाई 2 के बीच में ही है, भाजपा और सपा। तो दोस्तों, हम आपको वो पार्टी चुनना है जो हमारे हितों की बात करे, हमारे हितों की रक्षा करे। माननीय अखिलेश यादव जी मिलिट्री स्कूल के पढ़े हैं, उनके अंदर एक फौजीपन है और वो जो बात कहते हैं उस पर अडिग रहते हैं और पिछड़े दलित शोषकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है,
किसान मेहनत करता है, जब मेहनत करता है दोस्तों खाद के लिए उसको लाइन लगानी पड़ती है, तब भी नहीं मिलती का। जब किसी तरह से अन्न जाता है तो उसको सही मूल्य नहीं मिलता है। एमएसपी की लड़ाई हमारे नौजवान किसान भाई न जाने कब से लड़ रहे हैं, लेकिन ये घूमी बहरी सरकार न किसानों की सुन रही है न नौजवानों की सुन रही है। दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि अभी धान की कीमत क्या है, पिछले साल क्या थी। इनको इससे कोई मतलब नहीं है, इनको तो सिर्फ आपस में लड़ाना है, हम आप सबको केवल मंदिर मस्जिद करना है। दोस्तों हम आप सबको धर्म मजहब में नहीं पढ़ना है, हम आप सबको एकजुट होना है। दोस्तों हम तो फौजी हैं, फौज में ना कोई धर्म होते ना जाति होती है, वहां तो सिर्फ फौजी और उसका काम होता है। दोस्तों जब फौज जैसा संगठन अनुशासन में बिना धर्म जाति के चलता है तो क्या समाज नहीं चल सकता है। लेकिन ये भाजपा के लोग समाज को तोड़ने का काम करते, क्योंकि ये जानते हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज पॉलिसी चलाते थे उसी तरह से हम आप सबको लड़ाते हैं और शासन करने का काम करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है मेरे दोस्तों, जागो और एकजुट हो जाओ। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हम आप सबको एक बहुत बड़ी ताकत दी है, वो ताकत हमारी वोट की है। उस ताकत को का सदुपयोग करो। जब भी चुनाव आए समाजवादी विचारधारा का जो भी